का इस अद्वितीय शो में, जहां सुनेंगे आप कथा स्वयं काल के अधिपति महाकाल की। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के आदि और अंत का वो शाश्वत सत्य है, जिसमें महाकाल सृजन भी है और संहार भी। प्रकाश, ध्वनि और दृश्यों के संगम से महाकाल की सर्वशक्तिमान उपस्थिति हर हृदय में स्पंदित होगी। आपसे निवेदन है कि अपने सेल फोन्स को साइलेंट मोड या फिर ऑफ कर दीजिए, ताकि इस शो का आप भरपूर आनंद ले पाएं। इस शो के प्रस्तुतकर्ता हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, निष्पादक है मध्य प्रदेश पर्यटन। समस्त ब्रह्मांड की माया। इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपू बालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा, तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे, जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, तांत्रिक साधनाओं और क्रमिक पूजन की विधियों से भी जुड़ी है। मंदिर परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर, श्री गोपू बालेश्वर महादेव मंदिर, आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोशिका में है, हर पल हर क्षण में। महाकाल जो है इस महानगर उज्जैन और नदी शिप्रा के कण कण में। आइए सुने उसी पावन नदी शिप्रा से महादेव की अद्भुत गाथा।
विष्णु के अवतार वराह हृदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए हैं। जबरधनी, पापधनी, अमृत संभवा और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं आप सभी को अपने उद्गम की उस दिव्य गाथा से अवगत कराऊं, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है। जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूं मैं, इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महाकाल की महागाथाएं इतनी विस्तृत हैं कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती हैं। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगी, केवल कुछ चुनिंदा मोती। समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही है मेरे तट पर स्थित उज्जैनी। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन में सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर। वही रुद्र सागर जहां आज आप सब विराजमान हैं, जहां पर अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहां भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक प्रमाणों में मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस जल का स्पर्श करता है तो 7 कुल का उद्धार हो जाता है। संतजन को मोक्ष और जीव को अकाल मृत्यु से त्राण देने हेतु अवंतिकापुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर को मैं कृतज्ञ वंदन अर्पित करती हूँ। आज मैं शिप्रा देवी आपको उन्हीं महाकाल की शिव पुराण में उल्लिखित एक गाथा सुनाती हूँ। ब्रह्मांड के इतिहास
मिटाने के लिए और इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव को माया रचनी पड़ी। और अकस्मात अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक महान अग्नि स्तंभ आकर स्थापित हो गया, जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वयं ही शांत हो गए। एक ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था न अंत था। दोनों देवों ने अनुभूत किया कि इस स्तंभ के पीछे निसंदेह कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति निहित है। वे दोनों बोल उठे, हे महाप्रभु, आप हमें अपने यथार्थ रूप के दर्शन कराइए। तब उस स्तंभ से महादेव स्वयं प्रकट हुए। पंचमुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र प्रकाशित हो रहे थे। उनके भाल पर चंद्रमा का मुकुट था और मस्तक पर जटा। उनका कंठ नीला था और उनकी 10 भुजाएं थी। उनके अंग समस्त आभूषणों से सजे थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना करें, और सुरश्रेष्ठ विष्णु जी, आप चर अचर जगत का पालन करें। मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से 3 रूपों में बटा हूं। ये कहकर भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उस पल से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। अभी आपने सुनी वो गाथा कि किस प्रकार भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया। अब मैं सुनाती हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा। उज्जैन नगरी में नित्य वेदों का अध्ययन करने वाले एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय के शिव पूजा पारायण और भगवान शिव में आस्था रखने वाले 4 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। चारों सद्गुणों में अपने धार्मिक पिता से कम न थे। दिनों दिन उनके सद्गुणों में अभिवृद्धि होती रही, जिसके कारण अवंती नगरी उनके ज्ञान के तेज से प्रकाशित होने लगी। उसी समय दूषण नाम का एक असुर प्रजापति ब्रह्मा की उपासना में लगा हुआ था।
ब्रह्मा जी से अजय होने का वर पाकर दूषण वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। अत्याचारों की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए उसने उज्जैनी पर हमला करने का दुस्साहस किया। उज्जैनी में त्राही त्राही मच गई। मेरे दैत्य सेना नायकों, तुम चारों दिशाओं में जाओ और उज्जैनी में जहां कहीं धर्म पर चलने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला दिखाई दे, उसका नाश करो। उस असुर से यदि कोई भयभीत नहीं था तो वो थे वेद प्रिय के चारों शिव भक्त पुत्र। नगर को भयाक्रांत देख उन चारों ने उज्जैनी के नागरिकों को आश्वासन दिया। उज्जैनी के नागरिकों, आप सभी अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भगवान शंकर पर विश्वास रखें और उनका ध्यान करें। भगवान सबकी रक्षा करेंगे। मंत्रोच्चार का आवेग बढ़ गया। देवप्रिय और उनके पुत्रों के संग उज्जैन के सभी नागरिक भी जाप करने लगे। इतने में असुर दूषण अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया और उसने वेदप्रिय के पुत्रों को देख अपने सैनिकों को आज्ञा दी। वध कर दो शिव की आराधना करने वाले इन शिव भक्तों का। दुष्ट असुर दूषण ने उन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का आदेश दिया, उसी क्षण पूजा किए जा रहे पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर भयंकर विस्फोट के साथ एक गर्त हो गया और उस गर्त से घोर गर्जना कर प्रकट हुए महाकाल। आश्रयदाता हूं और तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूं। ये शिव का वो रूप था जो काल के परे था, जो संहार करता भी था और सृजन करता भी। महाकाल के प्रकोप से दूषण का नाश हुआ और उज्जैन में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। उज्जैनी के लोगों की आस्था से प्रसन्न भगवान महाकाल ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उज्जैन के निवासियों ने भगवान महाकाल को उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए उसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान होने को कहा। तब देवादिदेव उज्जैन में ही विराजमान हो गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि ज्योतिर्लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। इस अद्भुत घटना के साक्षी बने समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि। उज्जैन का वातावरण
और मंत्रों से गूंज उठा। भगवान शिव ने महाकालेश्वर के रूप में भूतल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की और ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। श्रृंगार किया जाता है क्योंकि महाकाल की तरह भस्म अविनाशी और अपरिवर्तनीय होता है। इस आरती की शक्ति और महिमा ऐसी है कि भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, उज्जैन वो नगरी है जहां मानव शरीर पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तत् ब्रह्मांडे अर्थात जो कुछ मानव शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। ब्रह्मांड के सृजनकर्ता महाकाल के आशीर्वाद से मैं शिप्रा आपको उज्जैन तथा महाकाल की शक्ति, भक्ति और मुक्ति की गाथाएं सुनाती रहूंगी। काल का प्रवाह अनंत है, इसलिए जब तक महाकाल है मैं यूं ही उज्जैन की स्मृतियों को अपने आंख में समेटे बहती रहूंगी। कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिका